हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन एजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। द gardener will irrigate the plants, ठीक है। द गार्डनर विल इरिगेट द प्लांट्स, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाया है तो पैसिव क्या हो जाएगा? द प्लांट्स विल बी irrigated by the gardener, ठीक है। इरिगेट मतलब क्या होता है? इरिगेट मतलब होता है सींचना, ठीक है। और इरिगेटेड मतलब सींचा हुआ, ठीक है। इरिगेट मतलब होता है सींचना, पता है ना सींचना क्या होता है। तो द गार्डनर विल इरिगेट द प्लांट्स। गार्डनर क्या कर रहा था, क्या करेगा? द गार्डनर विल इरिगेट द प्लांट्स। गार्डनर या जो माली है वो प्लांट्स की सिंचाई करेगा, ठीक है। प्लांट्स को सींचेगा, ओके। एंड इसका क्या हो जाएगा? माली के द्वारा प्लांट्स को सींचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? द कोबलर। कोबलर मीन्स क्या होता है? कोबलर मीन्स होता है मोची, ठीक है। द कोबलर विल मेंड द शूज, ठीक है। इसका पैसिव क्या बनेगा? द कोबलर विल मेंड द शूज। सो द शूज will be mended by the cobbler, ठीक है। मेंड का मतलब क्या होता है? मेंड का मतलब होता है चीज़ों को ठीक करना, जैसे रफू करना। कपड़ा अगर थोड़ा खराब है तो उसको ठीक करना, रफू करना, ठीक है। तो द कॉबलर विल मेंड द शूज, द शूज विल बी मेंडेड बाय द कॉबलर। मेंड का थर्ड फॉर्म होता है मेंडेड। मेंडेड मतलब रफू करना, ठीक करना, ठीक है। खराब बिगड़ी हुई चीज को ठीक करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मेंड। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा द वॉच मेकर, ठीक है। द वॉच मेकर विल रिपेयर द वॉच, ठीक है। इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनेगा? द वॉच विल बी रिपेयर्ड, ठीक है। रिपेयर का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, ठीक है। रिपेयर्ड बाय द वॉच मेकर, ठीक है। वॉच मेकर, ठीक है। द वॉच मेकर विल रिपेयर द वॉच, द वॉच विल बी रिपेयर्ड बाय द वॉच मेकर, ठीक है। वॉच मेकर वॉच को रिपेयर करेगा, ठीक। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉच मेकर के द्वारा रिपेयर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करती हूँ, ठीक है। सो
नेक्स्ट, द ड्राइवर विल ड्राइव द कार। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या, द कार विल बी, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन। ठीक है, द कार विल बी ड्राइवन बाय द ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट, ही विल प्लक द फ्लावर। ठीक है, ही विल प्लक द फ्लावर। प्लक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, ब्रेक मीन्स भी तोड़ना होता है, प्लक मीन्स भी तोड़ना होता है, लेकिन हम यहाँ पे फूल तोड़ना मतलब प्लांट क्या है, प्लांट एक लिविंग थिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लक का, फूल तोड़ना, पौधे तोड़ना, इन सब चीज़ों के लिए हम प्लक का यूज़ करते हैं, ना कि ब्रेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक का यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, और फ्लावर्स, पेड़, ये सब क्या चीज़ें होते हैं, ये होते हैं लिविंग थिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लग का यूज़ करते हैं। सो ही विल प्लग द फ्लावर। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, द फ्लावर विल बी प्लग्ड बाय हिम। ठीक है, द फ्लावर विल बी प्लग्ड बाय हिम। ठीक है, फूल उसके द्वारा तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं निगेटिव सेंटेंस बताती हूँ, या फिर एक और देख लेते हैं। शी विल सी, शी विल सी द ताजमहल। तो इसका क्या बन जाएगा, द ताजमहल विल बी, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। ठीक है, द ताजमहल विल बी सीन बाय, शी का हर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इरेज करती हूँ। ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव। ठीक, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है, एज यू नो। ठीक है, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। ठीक है, वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म, सॉरी इट्स ह्यूमन मिरर। ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड एजेंट। ठीक है, अब बनाएंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या बन जाएगा, द गार्डनर विल नॉट, द गार्डनर विल नॉट irrigate, ठीक है, irrigate the plant. Okay, the gardener will not irrigate the plant. इसका पैसिव, the plants, ठीक है, plants will not be irrigated by the
गार्डनर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे विल नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इरिगेट मतलब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सिंचाई करना। ठीक है, सींचना। नेक्स्ट, द कॉबलर विल नॉट mend the shoes। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो the shoes will not be mended by the cobbler। ठीक है, कॉबलर मोची जो है वो शूज को ठीक नहीं करेगा, रफू नहीं करेगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, शूज को कॉबलर के द्वारा ठीक नहीं किया जाएगा, मेंडेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, ही विल नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो द फ्लावर विल नॉट बी प्लग्ड। ठीक है, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग बाय हिम। ठीक है, फूल उसके द्वारा, वह फूल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, उसके द्वारा फूल नहीं तोड़ा जाएगा, या फूल उसके द्वारा नहीं तोड़ा जाएगा। ठीक है, सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक दो और एग्जाम्पल बताती हूँ। इरेज करती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, द वॉच मेकर विल नॉट रिपेयर द वॉच। ठीक है, वॉच मेकर वॉच को, घड़ी को ठीक नहीं करेगा। ठीक, अब ये हो जाएगा, द वॉच विल नॉट बी repaired by the watch maker। ठीक है, घड़ी वॉच मेकर के द्वारा ठीक नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिपेयर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द ड्राइवर विल नॉट drive the car। पैसिव क्या बनेगा, द कार विल नॉट बी ड्राइवन। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन। ठीक है, द कार विल नॉट बी ड्राइवन बाय द ड्राइवर। ठीक है, सो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, एंड कल हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।